हमने बहुत से साधु महात्माओं के बारे में सुना होगा जिनकी तपोबल से इंद्र का सिंहासन भी डोल जाता था। किसी ने पूरा समुद्र अपनी अंजुली में भरकर पी लिया तो किसी ने सिर्फ एक ही मंत्र से बड़े बड़े शूरवीरों को धराशाही कर दिया। पर एक साधु ऐसे भी हुए जिनके तपोबल के आगे स्वयं त्रिदेव भी नहीं टिक पाए। वे थे भक्तिसार चरपटी नाथ। नवनाथ भक्तिसार चरपटी नाथ की ऋषि पीपलायन का कलयुग का अवतार माना जाता है, जो खुद भगवान कृष्ण के अवतार थे। साथ ही चरपटीनाथ नवनाथ संप्रदाय के प्रमुख 9 नाथ में से एक थे। एक बार चरपटीनाथ अपनी बाल्यावस्था में भगवान विष्णु, शिव और इंद्र और उनकी बड़ी सेना को अकेले ही युद्ध में पराजित कर चुके थे। बालक चरपटीनाथ ने भगवान दत्त से नाथ संप्रदाय की दीक्षा ली थी और उन्होंने अपनी भक्ति से भगवान शिव को भी प्रसन्न कर लिया था। अपनी गहन लगन और आत्मशक्ति से उन्होंने 14 विद्याएं, 64 कलाएं प्राप्त कर ली थी। नाथ संप्रदाय से उन्हें शबरी विद्या का भी ज्ञान मिला था। शबरी विद्या ऐसी विद्या थी जो सिर्फ और सिर्फ नाथ संप्रदाय की थी और ये विद्या नाथ संप्रदाय के अलावा किसी भी दैत्य, यक्ष या किन्नर को हासिल नहीं थी। कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक बार महर्षि नारद स्वर्गलोक देवराज इंद्र से भेंट करने जाते हैं, पर सत्ता में चूर देवराज इंद्र महर्षि नारद की बात तक नहीं सुनते और साथ ही उन्हें अपमानित कर देते हैं। अपमानित होकर नारद मुनि चरपटी नाथ के पास आते हैं। महर्षि नारद एक तरह से चरपटी नाथ के गुरु थे, क्योंकि उन्होंने चरपटी नाथ को महर्षि नारद ने एक तरह से चरपटी नाथ को भ्रमण कला सिखाया था, जिसमें क्षणों में तीनों लोकों का भ्रमण करना भी शामिल था। अपने गुरु का एक तरह का अपमान देख नाथ को क्रोध आ जाता है। चरपटी नाथ महर्षि नारद को लेकर स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग में पहुंचने पर वे विश्राम करने हेतु देवराज इंद्र की वाटिका नंदनवन में रुकते हैं। एक तरह से नंदनवन देवराज इंद्र का खुद का बगीचा था और वहां जाने की इजाजत सिर्फ देवराज इंद्र ही दे सकते थे। चरपटी नाथ और नारद को वहां देख वन के रक्षकों ने उन पर हमला कर दिया। तब चरपटी नाथ उन रक्षकों से युद्ध करने लगते हैं। युद्ध में वन रक्षक हार जाते हैं और वे भागकर इंद्र को सब बता देते हैं। तब इंद्र अपनी सेना को युद्ध करने के लिए भेज देता है। इंद्र की देव सेना को चरपटी नाथ के ऊपर युद्ध चढ़ाई करती है, पर बालक चरपटी नाथ देव सेना को बुरी तरह हराकर बंदी बना लेता है। इंद्र अब एहसास होता है कि वो उस बालक का बाल भी बाका नहीं कर सकता। इंद्र हमेशा की तरह भगवान शिव और विष्णु की शरण में जाता है। स्वर्ग पर किसी ने आक्रमण किया है ये जानकर भगवान शिव और इंद्र को मदद का वचन देते हैं। भगवान विष्णु और उनकी नारायणी सेना तथा भगवान शिव और उनके गण इंद्र के साथ नंदनवन की तरफ युद्ध के हेतु चल देते हैं। इतनी बड़ी सेना को अपनी तरफ आता देख चरपटी नाथ शबरी विद्या के वज्रास्त्र का प्रयोग कर अपने शरीर को वज्र सा अभेद्य बना देते हैं। नारायणी सेना और शिवजी के गण हजारों शस्त्रों से चरपटी नाथ पर आक्रमण कर देते हैं, पर वज्र सा शरीर होने के कारण उन्हें खरोच तक नहीं आती। तब भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र का उपयोग करते हैं। तब चरपटी नाथ शाबरी विद्या के एक अस्त्र मोहिनी अस्त्र का प्रयोग कर सुदर्शन चक्र को मोहित कर आसमान में ही स्थिर कर देते हैं। ये देख इंद्र ब्रह्मास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ा लेता है। इससे पहले वो ब्रह्मास्त्र चलाए चरपटीनाथ वाताकर्षण अस्त्र का प्रयोग कर देते हैं। वाताकर्षण अस्त्र के कारण भगवान शिव, विष्णु और इंद्र मूर्छित होकर गिर जाते हैं। यह सब देखकर ब्रह्मदेव
वहां आ जाते हैं और चरपटीनाथ से विनती करते हैं कि वाताकर्षण अस्त्र को हटाकर सभी को पहले जैसा कर दो। चरपटीनाथ अपना अस्त्र वापस लेते हैं तो सभी पूर्व स्थिति पर आ जाते हैं। इंद्र को अपनी गलती माननी पड़ती है और वो महर्षि नारद से क्षमा मांग लेता है। ऐसे ही विचित्र और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारी नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।